आज की हमारी कहानी है इंडियन नेवी के एक ऐसा ऑपरेशन के बारे में जो लोंगेवाला की लड़ाई के बाद इंडियन नेवी ने चलाया था पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची पे। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये कौन सा ऑपरेशन था। ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी का चलाया हुआ एक ऑपरेशन है जो पोर्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान यानी कि कराची पे इंडियन नेवी ने अंजाम दिया था। ये पैरेलल चल रहा था लोंगेवाला की लड़ाई के साथ। लोंगेवाला की लड़ाई 4 दिसंबर को शुरू हुई थी और ये ऑपरेशन ट्राइडेंट भी 4 दिसंबर की रात को ही शुरू हुआ था। 4 और 5 दिसंबर की रात में ये ऑपरेशन चला था, जिसकी खास बात यह थी कि इंडियन नेवी और इंडियन फोर्सेस की तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ था इस ऑपरेशन में। सारा भी जो नुकसान था, कैजुअलिटी थी, वो पाकिस्तानी साइड पे थी। तो ये इस ऑपरेशन की एक खास बात है जो इसको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1971 में जो पोर्ट ऑफ कराची था वो हेडक्वार्टर था पाकिस्तानी नेवी का। जो पूरा कराची हार्बर में उनके सारे जो भी फ्रिगेट, माइन स्वीपर और डिस्ट्रॉयर ये सब होते थे वो कराची पोर्ट पे ही उस टाइम पे अवेलेबल थे। तो इंडियन नेवी ने सोचा कि हम इनको टारगेट करते हैं और इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि पाकिस्तानी आर्मी और कोई पोटेंशियल खतरा ना पैदा करे इंडियन फोर्सेस के लिए। जैसे ही 1971 के एंड में लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश शुरू हुआ, उसी टाइम पे पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी उनके कंट्री में, जिसको इंडिया ने एकदम सीरियसली लिया और इंडिया ने भी अपने 3 विद्युत क्लास के मिसाइल बोट पेट्रोलिंग पे लगा दिए कराची पोर्ट के पास। और इंडिया के वहाँ पे था ओखा पोर्ट, तो ओखा से कराची पास में पड़ता है, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग जारी थी इंडियन नेवी की। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडियन एयरफील्ड पे हमला किया बॉर्डर पे, जो मैंने कि जैसा कि बताया कि लोंगेवाला की जो लड़ाई हुई थी वो पाकिस्तान ने शुरू कर दी। और वहीं से जो है इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 की शुरुआत होती है। लोंगेवाला की लड़ाई शुरू होने के बाद इंडियन नेवल हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में है, उन्होंने एक प्लान बनाया कि अब हम कराची पे एक नेवल कमांड से हमला करवाते हैं। तो इसके लिए पहले से हमने पेट्रोलिंग बोट तो वहाँ पे मिसाइल वाली तैनात कर ही दी थी 3 ओखा से कराची की तरफ। तो वो थी, पर ये कम थी क्योंकि वो छोटी बोट्स थी और उनके उनके अंदर जो रडार रेंज थी वो भी कम थी। इसलिए फिर इंडियन नेवल हेडक्वार्टर ने सोचा इससे थोड़ा कुछ बड़ा करते हैं। 4 दिसंबर को एक कराची स्ट्राइक ग्रुप बनाया गया, जिसके अंदर विद्युत क्लास मिसाइल बोट, आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घट और आईएनएस वीर, ये 3 बोट थी, जिनके अंदर सोवियत मेड सरफेस टू सरफेस मिसाइल थे, जिनकी रेंज तकरीबन 75 किलोमीटर के आसपास थी। जिसके अंदर 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट भी थी, जिनका नाम था आईएनएस स्केल्टन, आईएनएस कर्चन, और एक फ्लीट टैंकर था जो था आईएनएस पोषक। जैसा कि इंडिया ने प्लान किया था, 4 दिसंबर को स्ट्राइक ग्रुप हमारा 250 नॉटिकल माइल यानी कि 450 किलोमीटर के आसपास कराची से दूर पहुंच गया था। वहां पे जाके हमने सर्विलेंस रखना शुरू किया पाकिस्तानी एयरफोर्स पे कि हम देखते हैं कि क्या होता है और कैसे आगे हमला हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि इंडियन नेवी को पता था कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट रात को हमला नहीं कर सकते, नाइट बॉम्बिंग कैपेबिलिटी उनकी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इंडियन नेवी ने रात का समय चुना। रात से सुबह सूर्योदय होने के पहले ये हमला करने का सोचा। तो इंडियन नेवल कमांड 10:30 बजे कराची के पास हार्बर पे पहुंच चुका था। कराची हार्बर पहुंचने के बाद स्ट्राइक ग्रुप को 2 टारगेट दिखे। तो उसमें से सबसे पहले पे आईएनएस निर्घट ने एक मिसाइल छोड़ा जो जाके लगा पीएनएस खैबर को। जो पीएनएस खैबर एक बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर था पाकिस्तान नेवल सर्विस का। इस एक हमले से इतना काओस, मतलब कि इतनी भगदड़ मच गई थी पीएनएस खैबर पे कि उसने जल्दी जल्दी में एक गलत कोऑर्डिनेट्स भेज दिए रेस्क्यू के लिए। जो उसने भेजे थे पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर को, वो गलत कोऑर्डिनेट्स भेज दिए, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू टीम आनी थी उसको लेट हो गया आते आते। जैसे ही दूसरा मिसाइल आईएनएस निर्घट ने छोड़ा, वैसे ही वो सेकंड बॉयलर रूम पे जाके हिट हुआ और इसकी वजह से पीएनएस खैबर डूब गया, जिसमें 222 के आसपास सेलर्स थे, वो सारे भी डूब गए और वहां पे वो लोग मारे गए। रात के 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आईएनएस निपट ने 2 और टारगेट को आइडेंटिफाई किया। वो 2 थे विनस चैलेंजर और पीएनएस शाहजहां। तो विनस चैलेंजर था वो एमिनेशन, मतलब कि जो गोला बारूद रखते हैं उस टाइप का एक शिप था। और पीएनएस शाहजहां था वो सी क्लास डिस्ट्रॉयर था। जैसे ही विनस चैलेंजर को पहला मिसाइल हिट किया आईएनएस निपट का, तो उसके अंदर गोला बारूद थे, तो वहीं के वहीं वो एक्सप्लोड हो गया और डूब गया। रात के 11:20 पे पीएनएस मुहाफिज। अब पीएनएस मुहाफिज जो थी पाकिस्तानी नेवल सर्विस की, वो माइन स्वीपर थी, मतलब कि समुद्र के अंदर जो भी माइंस लगे होते हैं शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो माइन स्वीपर थी। तो उसको आईएनएस वीर ने टारगेट किया रात के 11:20 पे। सारे जो भी शिप होते हैं या जो एयरक्राफ्ट होते हैं, वो सारे हिट होने के पहले या डैमेज होने के पहले एक सिग्नल भेज देते हैं अपने हेडक्वार्टर में ताकि उसकी लोकेशन पता चले। पर ये इतना इमीडिएट हमला था आईएनएस वीर का कि पीएनएस मुहाफिज को टाइम ही नहीं मिला
सिग्नल भेजने का, और वो तुरंत के तुरंत डूब गया, और उसके अंदर 33 के आसपास सेलर्स से जिनकी जान चली गई। इसी बीच INS निपट कंटिन्यू कर रहा था कराची की तरफ, और उसने टारगेट किया आपकी हमारी ऑयल स्टोरेज टैंक को। स्टोरेज टैंक था जिसके अंदर तेल वेल ये सब, नेवी, पाकिस्तानी नेवी के लिए तेल वेल जो भी ईंधन वीधन होता है वो सब रखा हुआ था, तो उसको टारगेट किया और 2 मिसाइल छोड़े गए। तो उसमें से एक मिसफायर हो गया और दूसरा ऑयल टैंक्स को जाके लगा, जैसे पूरा ऑयल जला दिया और उस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसकी वजह से पाकिस्तान नेवी को कुछ दिनों तक या कुछ टाइम तक फ्यूल शॉर्टेज हो गई, जिसका फ़ायदा इंडिया को आगे जाके जो भी पूरी अल्टीमेट जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें हुआ। और ये सब हमला करने के बाद सुबह के पहले इंडियन जो स्ट्राइक फोर्स थी वो वापस आ गई इंडिया के नियरेस्ट पोर्ट पे। इस ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर और 5 दिसंबर की रात के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी इसका रिटालिएशन करने की इच्छा जताई, और ओखा पोर्ट पे, जो गुजरात में ओखा पोर्ट है, उसके ऊपर बॉम्बिंग की 2-3 दिन बाद, मतलब एग्जैक्टली 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1971 को ये बॉम्बिंग की। पर इंडियन नेवी को ये पता था कि अब ये चीज़ होने ही वाली है, अब हमने उनके ऊपर हमला किया तो वो भी हम पे हमला तो करेंगी। तो इसकी वजह से हमको पहले से पता था, तो ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ नहीं, बस एक छोटा सा फ्यूल टैंक जो था वो हमारा उसमें डैमेज हो गया था। तो जिसका फिर से हमने हमने हिसाब चुकता किया, और उसको हमने हिसाब चुकता किया ऑपरेशन पाइथन चला के। तो अगर आपको ऑपरेशन पाइथन के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडिया का वन ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशन है, क्योंकि इसके अंदर इंडिया की एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, और इंडिया को जो हासिल करना था वो हासिल किया। और ये जो 1971 का जो एरा है वो पूरा का पूरा एक ऑपरेशन ही चले आ रहे हैं उसमें, इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन नेवी के, जैसे अभी ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात की, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन सर्च लाइट, मुक्ति वाहिनी। तो ये सब, अगर इन सब के बारे में आपको जानना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसके लिए आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो तब तक देखते रहिए हैश ऑफ थ्रिलर्स, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।